क्वेश्चन नंबर 110, वेरीफाई x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है आपको, x इंटू इन द ब्रैकेट वाई प्लस जेड है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई रैशनल नंबर x y z है यहाँ पर, तो x का जो मल्टीप्लिकेशन है y प्लस जेड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड, ऐसा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे होंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा, ओके, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, करेक्ट है 3 रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इंटू इन द ब्रैकेट y प्लस जेड। ठीक, तो x की वैल्यू रखिए, x कितना है -1/2 इंटू ब्रैकेट में y प्लस जेड, y कितना है 3/4 और प्लस z कितना है 1/4 है, तो z की जगह 1/4 रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो -1/2 ऐसे रहेगा, इंटू ब्रैकेट में कितना होगा, चेक करो बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं और सिंपली न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ एडिशन है, तो 3 + 1 डायरेक्टली हम ऐसे लिख देंगे 3 + 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -1/2 तो बाहर है, इंटू 3 + 1 कितना होता है 4 बाय कितना है 4। ठीक, अब देखिए बच्चों, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4, तो यहाँ से हो गया कितना -1/2 इंटू ये क्या है 1/1 ओके। नाउ -1 इंटू 1 -1 होता है अपॉन में, भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, -1 इंटू 1 -1 1 = 1 और ये वाला माइनस, ठीक, 2 × 1 2। सो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया -1/2, कहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया -1/2। अब मैं आपको इसका राइट हैंड साइड निकाल के दिखाता हूँ, और वो भी कितना आएगा -1/2 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक, सो x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड। नाउ x कितना है -1/2, तो -1/2 इंटू y कितना है 3/4 प्लस x इंटू जेड। x कितना है, ध्यान से चेक करिए, x की वैल्यू को ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि x कैसा है, नेगेटिव है, तो x की जगह हमने रखा -1/2 इंटू z कितना है 1/4 है। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, -1 इंटू 3 -3/2 4 = 8 प्लस ये वाला प्लस कॉपी कर लिया, यहाँ पर भी यही करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, -1 इंटू 1 -1/2 4 = 8। अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बस डिनोमिनेटर को एक बार इस तरीके से कॉपी कर देंगे और सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है -3 है, प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है -1 है, तो -3 प्लस -1, तो यहाँ से आ जाएगा कितना -3, और ध्यान दें प्लस माइनस कितना होता है माइनस, प्लस माइनस -1/8। नाउ चेक करिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, यानी कि 3 + 1 4 करेंगे /8, लेकिन ध्यान दें माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू का। 3 और 1 में से लार्जर कौन है, 3 के आगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, -4/8। अब ध्यान दें 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 2 = होता है 8, यानी कितना आ जाएगा 1/2, और 1 के आगे क्या लगा है माइनस, तो -1/2। ठीक, तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड भी कितना आ गया -1/2। तो क्लियरली वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो वेरीफाई हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट, x इज इक्वल्स टू -1/2, y इज इक्वल्स टू 2/3 एंड z इज इक्वल्स टू 3/4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसका कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज x इंटू इन द ब्रैकेट y प्लस जेड। सो x की जगह हम क्या रखेंगे -1/2 इंटू y प्लस जेड। व्हाट इज y, y इज 2/3, तो y की जगह पर हम 2/3 पुट करेंगे, प्लस z कितना है 3/4, तो इन प्लेस ऑफ z वी विल पुट 3/4, करेक्ट। नाउ -1/2 इंटू, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ बच्चे 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, नहीं,
ऐसा हम तब करते हैं जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक। अभी यहाँ पर प्लस है तो 2 से 4 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, 3 और 4 का एलसीएम लोगे। लीजिए 3 और 4 का एलसीएम सभी बच्चों को आता है लेना। 2 3 ऐसे रहेगा, 2 2 ज़ा, फिर 2 3 ऐसे रहेगा, 2 1 ज़ा, और फिर यहाँ से 3 1 ज़ा 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। सो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। सो हमने इन दोनों का एलसीएम कितना लिखा, 12। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 4। 4 को उठाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/3 के न्यूमरेटर से, यानी कि 2 × 4 कर देंगे प्लस 12। एलसीएम कितना है 12, 12 को 4 से डिवाइड करिए, सो 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, क्वेश्चन कितना आ रहा है 3। सो 3 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 3। ओके, नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। एलसीएम 12 आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी राइट हैंड साइड में भी शायद हमें ज़रूरत हो शायद। नो -1/2 इंटू ब्रैकेट में, ध्यान दें बच्चों, 2 4 ज़ा 8 प्लस ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 12। नौ, ये 2 से कैंसिल मत कर देना 8 और 12 को, है ना। जब तक न्यूमरेटर पूरा सॉल्व नहीं करोगे कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। -1/2 इंटू 8 + 9 17, 17/12। अब करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, सो -1 × 17, देखो 17 × 1 तो 17 होता है, माइनस ऐसे ही लग जाएगा, -17/12 × 2 24, 12 2 ज़ा 24। तो इस तरीके से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आया है वो कितना आया है, नोट कर लेते हैं कहीं पे। लेफ्ट हैंड साइड है -17/24। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड भी -17/24 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो द राइट हैंड साइड इज x × y और प्लस x × z, करेक्ट। x कितना है, -1/2, कॉपी करेंगे, -1/2 इंटू ये -1/2 है, ओके, -1/2 इंटू y कितना है 2/3 प्लस ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, x × z, x कितना है -1/2। अब ध्यान दो, x के आगे प्लस है और x नेगेटिव है, तो x की वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में -1/2, क्योंकि 2 सिंबल साथ साथ नहीं आता है ना, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप, अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। तो प्लस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे x का वैल्यू और इंटू z, z कितना है 3/4 है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, अगर बीच में प्लस होता तब नहीं करते हैं ना। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक। और देखिए यहाँ पे बच जाएगा -1/1 इंटू 1/3 और प्लस ये हो गया -1/2 इंटू 3/4, करेक्ट। नाउ ध्यान दें, अब कुछ नहीं करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। -1 × 1 -1/1 1 ज़ा 1 और माइनस साइन ऐसे आ जाएगा, फिर 1 × 3 3 और फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, चेक कर लो, -1 × 1 -1/1 × 3 3 और प्लस, अब देखो -1 × 3 -3 होता है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा कितना -3/2 4 ज़ा 8, यहाँ आ गया 8, ठीक। अब यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे, 24 आ जाएगा, चेक कर लो। 8 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 ज़ा 8 होता है, 3 ऐसे रहेगा, 2 2 ज़ा फिर 3 ऐसे रहेगा, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा फिर 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 ये 1 और 3 1 ज़ा 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 8 और 3 का एलसीएम कॉपी किया, कितना है 24। अब देखो 24 को 3 से डिवाइड करो, 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 आएगा
और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -1 इंटू 8, और ये वाला प्लस से कॉपी कर लेंगे। 24 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 सा 24 होता है, 3 आएगा, यानी कि -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। अब सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 8 कितना होता है? 8, क्योंकि 8 1 सा 8 और माइनस ऐसे ही रहेगा, -8, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 3 3 सा 9, लेकिन ये माइनस है तो -9 आएगा, और प्लस माइनस माइनस चेक कर लो सीधे सीधे, प्लस माइनस माइनस और 3 3 सा 9 बाय 24। अब ध्यान दें माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि 8 + 9 कर दो 17 होता है बाय 24, लेकिन ध्यान दें माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा जो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका। तो 9 और 8 में से बड़ा कौन है? 9, 9 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इस तरीके से -17 बाय 24 आ गया। सो राइट हैंड साइड कितना हो गया? चेक कर लो, राइट हैंड साइड कितना हो गया? -17 बाय 24। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो देखा जितना लेफ्ट हैंड साइड आया उतना ही राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड फॉर दीज 3 रैशनल नंबर्स। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट सी। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना है? x इंटू वाई प्लस जेड। सो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है? -2/3 इंटू वाई प्लस जेड। वाई कितना है? -4/6 और प्लस जेड, जेड कितना है? -7/9 है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाले ब्रैकेट को हमने करली ब्रेसेस बना लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और z की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है ना, तो प्लस और माइनस साथ साथ आते नहीं है, यानी कि z की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल ब्रैकेट यहाँ यूज़ हो गया, तो बाहर हमने करली ब्रेसेस यूज़ कर लिया। ओके, यहाँ से आएगा -2/3 इंटू, अब सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो 6 और 9 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 और 9 का एलसीएम अगर आप लोगे, 3 2 सा 6 होता है, 3 3 सा 9, ठीक है, एक कॉमा लगा हुआ है। फिर वैसे 2 से ले जाना चाहिए था पहले हमें, बट कोई बात नहीं। 2 1 सा 2 3, उसके बाद 3 1 सा फिर 1 सा 2, 3 2 सा 6, 6 3 सा 18। सो द एलसीएम इज 18, एलसीएम आ गया 18। अब देखो ये जो 18 आया, 18 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3। भाई 6 3 सा 18 होता है ना, तो 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4 इंटू 3 और प्लस ये लिखा है -7, तो -7 इंटू 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 2 सा 18 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, -7 को। नाउ यहाँ से हो जाएगा -2/3 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें -4 इंटू 3, 4 3 सा 12 और माइनस ऐसे ही रहेगा, तो -12 और 7 2 सा 14 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -14 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस, 7 2 सा 14, तो -14। ओके, डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 18। पहले न्यूमरेटर पूरा सॉल्व कर लेंगे, जब आंसर आएगा तब हम जो भी कैंसिल करना होगा तो कैंसिल करेंगे। ओके, ये आ गया -2/3 इंटू, अब ध्यान दें यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 14 + 12 कितना हो जाएगा? 26, करेक्ट। लेकिन साइन लगेगा 14 का, 14 के आगे माइनस है, लार्जर है, 14 और 12 में बड़ा कौन है? 14, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, -26/18। नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2 से कैंसिल होगा मेरे ख्याल से, है ना। सो 2 1 सा 2 और 2 3 सा क्या होता है? 6, और 2 इंटू 13 26 होता है, आपको पता है, और 2 9 सा कितना हो जाएगा? 18, ठीक। यहाँ से आ गया कितना? -2/3 इंटू -13, ये क्या है? -13/9। अब देखिए ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 13 वापस 26 हो जाएगा, और प्लस 26 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब आप बड़ा छोटा नंबर नहीं देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मुंह में बोलने में साइन आता है वही लगा देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 13 26 प्लस 26, अब 3 9 का कितना हो गया? 27, ठीक। प्लस तो लिखेंगे नहीं, प्लस नहीं लगाया जाता। ओके, तो 26/27 ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट कर लेते हैं कहीं पे, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया हमारा? 26/27 आ गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट हैंड साइड निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ से हमने राइट हैंड साइड लिया। सो राइट हैंड साइड देखिए बच्चों कितना है? x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड, ठीक है ना। सो x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड। चलिए
x कितना है -2/3, y कितना है -4/6 प्लस x इंटू जेड, x कितना है -2/3 और z कितना है -7/9। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जो भी कट रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, और देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 1 2, ठीक, 2 3 6 और बस इतना ही। यस, तो ये होगा -1/3 इंटू -4/3 प्लस यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे भी 2 से 2 9 को कैंसिल नहीं कर सकता है, 3 7 को नहीं कर सकता है। ठीक, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 7 14 यानी कि +14। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 × 4 +4 और नीचे 3 3 9। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4/9 आ गया और प्लस 14/27। अब हम क्या करेंगे 27 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको लेके मैं दिखा सकता हूँ 9 और 27 का एलसीएम अगर आप लोगे 27 आ जाएगा। कैसे, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 और 3 3 9 और 3 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 3। तो एलसीएम कितना आएगा 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है ना। इतना कॉपी करिए, 4/9 + 14/27, ठीक है ना। ये देखिए 4/9 और प्लस 14/27। अब 9 और 27 का एलसीएम कितना आ गया 27 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। 27 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 और प्लस, अब देखो 27 एलसीएम है, 27 को 27 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 14 × 1 करेंगे। सॉल्व करिए, 4 3 12 प्लस 14 × 1 14/27। अब सिंपली 12 + 14 कितना होता है 26, तो 26/27। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड पे कितना आ गया 26/27, यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वेरीफाइड होगी। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 110 का पार्ट डी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x × y + z। सो x × y + z, तो यहाँ से देखिए x कितना है -1/5 है, x की जगह हम -1/5 रखेंगे, इंटू y + z, y कितना है 2/15 है और प्लस z कितना है ध्यान दें -3/10 है, तो -3/10 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। करेक्ट, ये बाहर वाले ब्रैकेट्स को हम करली ब्रेसेस में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू को हमें नॉर्मल ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि z कैसा है नेगेटिव है, प्लस और माइनस साथ साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा माइनस में ब्रैकेट में दिखाया -3/10 को। ओके, नाउ सॉल्व करिए, -1/5 बाहर ऐसे ही रहेगा और 15 और 10 का एलसीएम। आइए 15 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे सो 2 से जाएगा, 15 तो ऐसे ही रहेगा और 2 5 कितना होता है 10, फिर 3 से 3 5 15 होता है, 5 ऐसे रहेगा और 5 1 5 और 5 1 5, 2 3 6 6 5 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30। अब 30 को 15 से डिवाइड करो बच्चों, 15 2 30 होता है, यानी कि 30 को 15 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 को उठा के हम ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 फिर प्लस 30 है एलसीएम, 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, भाई 10 3 30 होता है 3 आएगा, तो ये -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। करेक्ट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए, -1/5 ऐसे ही रहेगा इंटू, अब ब्रैकेट में देखो बच्चों 2 2 4 होता है। अब ध्यान दो, देखो 3 3 9 होगा नो प्रॉब्लम, बट प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस 3 3 9 -9, तो यहाँ आ जाएगा 4 और -9 डिवाइडेड बाय कितना है 3 0 30, ये हो गया। इसके बाद
यहाँ से आ जाएगा देखो -1/5 इंटू 4 - 9 कितना होता है -5/30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ओके भाई 4 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 बड़ा है, 9 का साइन आएगा -5 है ना, 9 - 4 5 लेकिन -5। ठीक, चलो अब ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। ठीक, ये -1/1 -1/1 इंटू -1/30 -1/30। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ आपका। देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, सो 1 बाय, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 30 30। तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया 1/30। ओके, अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लीजिए, 1/30 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, RHS x × y प्लस x × z। ओके, सो x × y और प्लस x × z। ठीक, चलिए x की वैल्यू कितनी -1/5, सो -1/5 इंटू y कितना है 2/15 प्लस x × z। x कितना है, x की जगह हम -1/5 रखेंगे, -1/5 ओके इंटू z कितना है, z को भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, -3/10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे भी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो -1 × 2 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 2 × 1 2 और माइनस ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 15 × 5 75 प्लस यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 × 3 3 प्लस 3। अब तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो 3 आएगा, अपॉन में 5 10 = 50 हो गया। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 75 और 50 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से देखिए 75 और 50 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 2 से पहले जाएगा 75 तो ऐसे रहेगा, और 2 × 25 कितना होता है 50 होता है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 5 से जाएगा 5 और यहाँ 15 आएगा, 5 × 15 कितना होता है 75, और 5 5 = 25। फिर से 5 से आप ले जा सकते हो, 5 1 ज़ा 5 है ना, वैसे तो हमें पहले 3 से ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5, अब 3 से ले जाओ, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। ठीक है ना। नाउ अब आप चेक कर लो बच्चों, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 5 ज़ा कितना होता है 10, 10 × 5 50, और 50 × 3 50 × 3 कितना होता है 150। तो एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। ओके, इतना नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। सो हमारे पास कितना आ गया था, -2/75 और प्लस 3/50। कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों 75 और 50 का एलसीएम कितना है 150, वहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। 150 को 75 से डिवाइड करो, 150 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, चेक कर लो। 75 1 ज़ा 75, 75 2 ज़ा कितना होता है 150 है ना, 2/1 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो -2 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, फिर प्लस। अब 150 को 50 से डिवाइड करो, चेक कर लो। 150 डिवाइडेड बाय 50, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 3 आ जाएगा। यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन ये माइनस है, -2 × 4 -4 -2 × 2 -4 प्लस 3 3 ज़ा 9 9/150 -4 + 9/150। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 - 5 कितना होता है, सॉरी 9 - 4 कितना, भाई माइनस प्लस क्या करना है, -9 - 4 5/150, और साइन लगेगा 9 का। 9 कैसा है, पॉजिटिव है, 9 बड़ा है ना तो इसका साइन लगेगा, प्लस तो लिखते नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से चेक करो, 5 से 150 को कैंसिल करोगे, नीचे 30 बचेगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लो, 5/150 को आप लिखोगे 15 × 10, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 3 × 10, नीचे 3 × 10 और 3 × 10 कितना होता है 30, यानी कि 1 बाय कितना हो गया 30। तो इस तरीके से
आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी कितना हो गया 1/30। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही हमारा क्या आ रहा है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, हेंस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैज वेरीफाइड। ओके, नोट कर लीजिए।